जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस अगर आपको सेल के बारे में जानना होगा, दो वीडियो बनाए हुए हैं, एक जूनियर लेवल पे एक सीनियर लेवल बना है। तो आराम से जाइए, आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और हम लोग आज स्पेशल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन जो हमारे शरीर में जितना एक बार अगर बनता है, जब हम लोग जन्म लेते हैं बच्चा, तो बच्चा जब बचपन में थे तो उतने ही रह जाता है, संख्या इसका बढ़ता नहीं है। और जितने हमारे शरीर में न्यूरॉन रहता है उतने हम लोग एक्टिव रहते हैं। अब बात रहा कि हम लोग के न्यूरॉन का ऐसा क्या काम होता है, तो जितना हमारे शरीर में रिस्पॉन्स, ब्रेन को रिस्पॉन्स देता है, तो वह आपका न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। एक हमारे स्पिनल कॉर्ड रहता है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर जो है, ये आपका जो होता है रिस्पॉन्स देता है। यह उसके बाद मतलब कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन स्त्राव होता है, वो भी हम लोग मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अब रहता है कि यह न्यूरॉन के देखिए स्ट्रक्चर या आकृति इस तरह का एक नमूना बना है, आपको लगभग इस तरह के ही होता है। अब रहा कि यह न्यूरॉन जो होता है, कि न्यूरॉन ऐसा क्या काम करता है कि जो मतलब कि इसका संख्या जितना रहता है तो लोग उतने ब्रिलियंट रहते हैं। तो इसका क्या काम है, अब आज चलते हैं। न्यूरॉन क्या है का, द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। अरे सेल है भाई, तो सेल तक का फंडामेंटल यूनिट ऑफ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल के। मतलब एक इकाई है, हमारा शरीर का एक इकाई भाग है जो अपना एक प्रॉपर तरीका से कार्य सुचारू रूप से करता है। सेल हमारा एक ऐसा इकाई है जो अपना सुचारू रूप से अपना कार्य कर लेता है। जैसे भोजन बना लेना, प्रोटीन डेवलप कर लेना, माइक्रोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एनर्जी सगरो बनाकर सगरो डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, लाइसोसोम के एनर्जी प्रोटीन बनाना, है ना, इसके मतलब कि जो अगर गोल्गी बॉडी सब पहुंचाता है, गोल्गी बॉडी इस तरह से रेनवी प्लाज्मी रेटिकुलम या वहां पर का प्रोटीन रहता है। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब कि यह पूरा सिस्टम जो मतलब रहता है, इसमें आपको साइटोप्लाज्मा भरा रहता है। तो ये आपका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, आपका न्यूक्लियल रहता है, न्यूक्लियल के अंदर न्यूक्लियन रहता है, उसके अंदर माइक्रो डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जेनोटाइप रहता है, क्रोमोसोम सब रहता है। तो ये मतलब कि पूरा मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहता है इसके अंदर मौजूद रहता है। समझ गए। अब कह रहा है कि यह आपका जो कहता है डेंड्राइट जो रिस्पॉन्स लेता है, रिसीवर करता है, तो यह क्या करता है, इम्पल्स के द्वारा इसमें सेंड कर देता है। यह इम्पल्स जो बनाता है, यह इम्पल्स बनाएगा, यहाँ पर आएगा तो इम्पल्स बनाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करेगा, एक्सॉन के द्वारा, यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, एक्सॉन के द्वारा यह पूरा शरीर में यहाँ पर जाता है। यह एक्सॉन जो इंडिंग है, एक्सॉन का इंडिंग जो टर्मिनल बोलेंगे हम लोग, ट्रांसमीटर ही होता है। यह का था दूसरे एक्सॉन में मतलब कि दूसरे मतलब कि न्यूरॉन में देता है। तो दूसरे न्यूरॉन में जो देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह आपका यह जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके आया है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यह चेंज कर देता है, केमिकल में चेंज करता है, केमिकल इम्पल्स में इसको केमिकल यहाँ बनाता है। केमिकल है देखिए, यह थोड़ा टच नहीं एकदम, मतलब कि केमिकल रूप में का इफेक्ट ही देता है, और यह इफेक्ट इसको ऑब्जर्व कर लेता है। अगला डेंड्राइट ये रिस्पॉन्स लेके ऑब्जर्व करता है, उसके बाद अपना सेल बॉडी को देता है। इस तरह सेल बॉडी के फिर इम्पल्स बनाएगा और फिर अगला एक्सॉन को दे देगा। इस तरह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते जाएगा, और आपका शरीर से हर एक बॉडी पार्ट से जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्स लेकर आप ब्रेन के दे देता है। आप ब्रेन वहां से जो भी उसका उत्तरदायी जो भी उसका निकल रहा है निर्णय, वो भी अगेन वो सेंड उसी समय कर देगा। तो इस तरह से क्या करता है, प्रोसेस चलता रहता है। इसमें जो भूमिका निभाने वाला हमारा सही रहता है, इसमें एक सोन रहता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेके जाने का काम करता है। अब ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर आपका एक्सॉन एंड मतलब कि एक्सॉन एंडिंग को टर्मिनल को जो जोड़ता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनप्स बोलते हैं। साइनप्स क्या है कि यह एक कनेक्टिव वह रास्ता है जहां पर एक डेंड्राइट जो होता है दूसरे का एक्सॉन के एंडिंग से जुड़ मतलब कि इंपल्स लेता है, मतलब कि एनर्जी लेता है, जो उसको रिसीव करता है। तो उसको वहां पार्ट को हम बोलते हैं सैनप्स। इस सैनप्स उसके वो रास्ता वहां पर जोड़ने के बताता है, वह जुड़ा नहीं रहता, इतना इस तक रहता है, और वहां से केमिकल इफेक्ट लेता है। यही आपका यह मतलब कि आपका न्यूरॉन के ही काम होता है। न्यूरॉन के अंदर जो जो भी जितना सिस्टम ये बना हुआ उस तरह काम करता है।
अब न्यूरॉन जो रहा इसमें 3 प्रकार का होता है। क्या करता है न्यूरॉन आपका 3 रहता है। एक सेंसरी न्यूरॉन रहता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है दी न्यूरॉन सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। कह रहा है कि क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन से लेता है। सेंस ऑर्गन आप मालूम होगा, सेंस ऑर्गन से जो सेंस ऑर्गन से सभी रिस्पॉन्स लेता है। और उसके बाद क्या करता है मोटर नर्वस क्या करता है, न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू द मसल टू द ग्लैंड। कह रहा है कि मसल और ग्लैंड क्या करता है, यह रिस्पॉन्स सेंड करता है, यह सिग्नल लेता है। मतलब कि यह सभी रिस्पॉन्स जो करता है फ्रॉम द सिग्नल जो कहता है सेंस ऑर्गन से। कितना मीठा महक रहा है, कितना सुगंध है। तो यह आपका कौन करता है, यह सेंस और सेंसियर न्यूरॉन करता है, सेंसर न्यूरॉन। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होता है यह क्या करता है, आपका जो सिग्नल जो होता है मैसेज जो संदेश लेता है ये आपका करता है मसल्स के पास। आपके जो ग्लैंड है, ग्लैंड जो हमारे हार्मोन स्रावित करता है उसके पास पहुंचाता है। और वह कहता है कि भाई भागो भागो, चाहे मतलब कि कोई भी हम लोग रिस्पॉन्स करना है, चाहे हमारे मसल्स से करना है ना, चाहे ग्लैंड जो स्रावित कर रहा है उसको स्राव करना है, तो वह आपको कहता है मोटर नर्वस करता है। उसके बाद सेंसरी नर्वस जो करता है यह आपका न्यूरॉन सिग्नल भेजता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन के से सिग्नल लेता है कि क्या भाई हो रहा है, घटना क्या घटित हो रहा है, इसको मतलब कि यह आपका रिस्पॉन्स लेता है। तो आपका सेंस और न्यूरॉन जो होता है सेंसर न्यूरॉन और का मोटर न्यूरॉन का काम होता है। तीसरा जो होता है इंटर न्यूरॉन जो होता है यह एक लिंकेज रहता है। मतलब कि जो सेंसर जो न्यूरॉन है और क्या होता है मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे को जोड़ने के काम करता है। क्या करता है, सेंसर न्यूरॉन जो होता है और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। तो अब एक बार और रिपीट करते हैं, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो डेंड्राइट का काम क्या होता है कि सभी हमारा शरीर बॉडी पार्ट से जो भी संदेश मिलता है वो रिसीव करना। क्या करता है, डेंड्राइट का काम है सभी संदेशों को हमारे शरीर को रिसीव करके और दूसरे डेंड्राइट वह अपना बॉडी सेल को देता है। अब बॉडी सेल केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके एक्सॉन में देता है। एक्सॉन से यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बाद एक्सॉन से सीधे जाते हुए यह क्या करता है, एक्सॉन एंडिंग में टर्मिनल पर वह ट्रांजिस्टर का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर के काम करता है, दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। और वहां पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है, दूसरा न्यूरॉन को वहां पर का डेंड्राइट ही रहता है। परंतु वहां डेंड्राइट और क्या था एक्सॉन का एंडिंग जो रहता है वहां पर थोड़ा सा गैपिंग रहता है। और वहां पर एक्सॉन का करेक्टर जो रहता है एक्सॉन एंडिंग का कि वह केमिकल में चेंज करता है। केमिकल के चेंजिंग के माध्यम से क्या करता है, वह अगला न्यूरॉन ले लेता है वह इसमें से। उसके बाद जो यहाँ पर जो लेने के बीच को जो गैपिंग जो बन रहा है, जो देने का गैपिंग लेने गैपिंग बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स क्या होता है कि वह प्रक्रिया वह रास्ता है जहां पर एक क्या होता है एक्सॉन एंडिंग अपना ट्रांजिशन करता है इसमें इसको दूसरे का एक्सॉन न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स कहते हैं। यह प्रोसेस लगातार चलते जाता है, लगातार चलते जाता है जब तक ले वह ब्रेन के पास न भेज दे। और जब ब्रेन के पास भेजने के बाद भी उसका संदेश को अनुसार क्या करता है, यह प्रक्रिया अपना निभाता है। मतलब कि यह देखिए अब इसमें बात रहा कि यह पूरा सिस्टम जाएंगे सबसे इजी तरीका सबको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर डेंड्राइट क्या किया कि आपका शरीर से सभी संदेश को रिसीव किया, आपका शरीर से सभी संदेश को रिसीव किया डेंड्राइट। वो क्या कर दिया, सेल बॉडी को दे दिया। सेल बॉडी क्या कर दिया, वह संदेश को इलेक्ट्रिक इंपल्स में ऑब्जर्व करके क्या कर दिया, एक्सॉन के पास दे दिया। एक्सॉन का कर दिया, उसके बाद नर्व एंडिंग, चाहे उसको एक्सॉन एंडिंग एक्सॉन एंडिंग, चाहे बोल देंगे हम ट्रांसमीटर के पास, उसको ट्रांसफार्मर के पास चाहे ट्रांसमीटर के पास वो भेज देगा, ट्रांसमीटर के पास वो भेज देगा। क्या चाहे वो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सॉन एंडिंग के पास भेज देगा, है ना। नर्व एंडिंग यहाँ लिखा हुआ है, चाहे एक्सॉन एंडिंग भी बोल सकते हैं, वहां भेज देगा। अब क्या करेगा, जब वो एक्सॉन एंडिंग आएगा या अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट का एंडिंग आएगा तो वहां पर साइनेप्स हो जाएगा। साइनेप्स के पास क्या होता है, थोड़ा सा गैपिंग रहता है और वहां पर केमिकल रिलीज होता है, केमिकल फॉर्मेशन होता है।
और वहाँ केमिकल फॉर्मेशन से क्या करता है, वो अदर न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन क्या करता है, डेंड्राइट वह संदेश को अब ले लेता है, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलाता रहता है। समझ गए? तो आई होप समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कोई भी अगर जिस टॉपिक पर आपका कठिनाई हो रहा है तो आप वो टॉपिक को लिख दीजिए, आपको उस पर निश्चित रूप से आपको वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।